आप सभी का स्वागत है। भारत के इतिहास में अलग अलग राजनीति होती है, तख्ता पलट होता है, लेकिन एक ऐसा एफआईआर हुआ कि दरभंगा जिला परिषद के जो भवन देख रहे हैं, इसके इतिहास से एक नया अध्याय जुड़ा गया। एक ऐसा अध्याय कि कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। हमारे साथ वो शख्स है जिस दिन ये एफआईआर हुआ उस दिन से लोगों ने आंदोलन छेड़ा और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज धीरे धीरे प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपना पैर पसार लिया दरभंगा जिला में। क्या कुछ कहना इस जीत को लेकर के? देखिए, ये जीत तमाम पार्षदों की जीत है और हम लोगों ने शुरू से न्याय के लिए संघर्ष किया था और उस पर पार्षदों ने सहयोग दिया, सभी दलों के पार्षदों ने सहयोग दिया। और जो अभी उपाध्यक्ष की अनकंटेस्टेड जो जीत हुई है, मैं समझता हूँ जनस्वराज की सबसे बड़ी जीत है दरभंगा जिला में और पूरे बिहार में, कि जनस्वराज की नीति और उसकी रणनीति से प्रभावित होकर लोग जनस्वराज के साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ पार्षद भी जुड़ रहे हैं और हमारे उपाध्यक्ष यहाँ निर्विरोध जीत। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हबीबुल्ला हाशमी है, पूर्व जिला संयोजक, जिला अभियान समिति जनस्वराज। सत्ता परिवर्तन हवा की तरह हो गया जिला परिषद में और आप जीत के आए उपाध्यक्ष पे। क्या कहेंगे इस खुशी को लेकर के, उन समर्थकों को लेकर के जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया? ये मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी सम्मानित जिला पार्षदों की जीत है, जो कि एकजुट होकर एक साल होने को लड़ाई को 12 सितंबर को हुई थी मीटिंग, एक साल होने को है। सभी चट्टानी एकता की तरह खड़े थे, नहीं हिले डुले, नहीं, सब काम धंधा छोड़ के सब खड़े थे। इसी का फल है कि आज निर्विरोध में चुनी। एक एफआईआर ने पूरी तख्ता पलट कर दी जिला परिषद के, इस पे क्या कहेंगे? सभी औरत होके एक औरत पे केस की थी और कितनी धाराएं लगाई थी, ये कम बात नहीं है। ये जिला परिषद के इतिहास में बहुत निंदनीय बात है। जिन आरोपों को लेकर के तख्ता पलट हुई थी वो दोबारा दोहराए नहीं जा सके, सभी को बराबर समान काम या जो भी राशि की जाती है उस पर आप लोग का क्या रहेगा? विकास की गंगा रहेगी। क्या नाम है आपका? अरुणा कुमारी। परिवर्तन तो नियम है सृष्टि का, लेकिन जिला परिषद में ये जिस तरह का परिवर्तन है, ये ऐतिहासिक परिवर्तन और आप लोग की कुर्सी पर बैठना, तो जिला पार्षद के बहुत बड़ा ऐतिहासिक दरभंगा जिला में है कि आज उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एकदम निर्विरोध जीत गई। हम लोग को पार्षद एक साल से सभी पार्षद मिल करके बहुत कठिनाई किए, बहुत अपना परिश्रम झेल करके आज ये चुनाव हुआ। चुनाव में बहुत बड़ा जीत हुई है, हम लोग को बहुत सा बड़ा जीत है, तो ऐतिहासिक है दरभंगा जिला का। दरभंगा जिला के तमाम जो जिला परिषद है जिन्होंने आपको वोट दिया, जो खफा थे पुरानी सरकार से, वो दोबारा न दोहराई जाएगी, ऐसा कोई कदम आप उठाइएगा? नहीं, हम लोग तो कहते हैं कि सब आदमी दोनों बहन जीते हैं, हम लोग सभी मिल करके, सब भाई बहन मिल करके, जितना पार्षद है सब मिल करके एक साथ काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, कोई उचित नहीं है। परिचय दीजिएगा पूरा। मेरा नाम है सीता देवी, मैं उपाध्यक्ष हूँ। सर, ये हो क्या रहा है दरभंगा में, नहीं पूरे बिहार में? एक जनस्वराज यात्रा और धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक तख्ता पलट और प्रशांत किशोर जी छा रहे हैं। ये कौन सी चाणक्य नीति अपना रहे हैं आप लोग? देखिए, जनस्वराज एक विचारधारा है। हम लोगों ने जनस्वराज की विचारधारा में संकल्प लिया था कि बिहार की व्यवस्था को बदलना है। बिहार में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो पलायन है, शिक्षा में जो कमी आ गई है। एक समय बिहार शिक्षित राज्य था, यहाँ लोग शिक्षा लेने भगवान को आना पड़ता। आज यहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिल रहा है, 400 रुपया पेंशन में भी घूस लोग ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। एक 15 वर्ष तक जंगल राज था अपराधियों का और दूसरा 19 वर्ष में जंगल राज हो गया अपराधिकारियों का। इसमें भ्रष्टाचार में जनता पिस रही है। तो जनस्वराज ने यह संकल्प किया था कि जनता को उन सबसे जागरूक किया जाएगा और विचार मंच दिया जाएगा। ये चुनाव परिणाम ये साबित कर रहा है कि जनता जागरूकता आ गई है। जनता को समझ में आ रहा है कि जिस विकल्प की तलाश में वो भटक रहे थे वो विकल्प सामने है और जनस्वराज के विकल्प को अपना करके कई जगह हमें सफलता मिली है और दरभंगा जिला परिषद हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जनस्वराज के लिए, खास करके मेरे लिए, कि मैं इस दरभंगा का आईजी 2 वर्ष तक रहा हूँ और दरभंगा में जो
पानी का लगना, जो इतनी समस्याएं, गांव में सड़कों का निर्माण नहीं होना, बहुत ऐसी समस्या है जिसमें जिला परिषद बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। सर, जिला परिषद का एक अहम रोल होता है स्कूल में शिक्षा, जैसे शिक्षा व्यवस्था पर आप बात की, लेकिन जिला परिषद जो पहले भी रह चुके हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर पा रहे बिहार के। स्कूलों में कंस्ट्रक्शन होती है, हम लोग सब देखते हैं, आपको भी पता है, जिस तरह से आपने पदाधिकारियों पे उंगली उठाए। अभी आपकी सरकार बनी है, अब बंद रही भी है, तो शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से सुधार कीजिएगा? जिला परिषद दरभंगा के अंदर एक शिक्षा को देखने के लिए कर्म समिति होती है। उस समिति ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से इन कार्यों को करेंगी। जो इनके सीमा क्षेत्र में है उस कार्य में आपको ईमानदारी भी दिखेगी, पारदर्शिता भी दिखेगी और शिक्षा के संबंध में उनमें उसको अच्छा करने की भावना भी दिखेगी। के इतिहास में अगर तख्ता पलट की कहानी लिखी जाएगी तो एक FIR की कहानी बड़ी फेमस होगी। आखिर उस FIR के बाद जिला परिषद एक गोलबंद हुए, तख्ता पलट किया और उसके सूत्रधार आप और आपके सहपाठी थे। क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर के? निश्चित रूप से जिस तरीके से पंचायती राज अधिनियम को धत्ता बताते हुए जनहित में, सदन हित में, क्षेत्र हित में आवाज उठाने वाले पार्षदों का दमन किया गया, निश्चित रूप से जिस दिन यह दमन किया गया और उस समय की अध्यक्ष रेणु देवी और सबसे बड़ी साजिशकर्ता तत्कालीन उस समय की उपाध्यक्षा ललिता झा ने झूठी गवाही दी उस केस में, और उसी दिन से इस पटकथा की गाथा जो है सो शुरू हो गया था कि आने वाले समय में इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अगर वो FIR ना होता, लोगों को के ऊपर दमन नहीं किया जाता, तो आज शायद हो सकता था परिणाम कुछ और होता। लेकिन जनहित में, क्षेत्र हित में आवाज उठाने वाले पार्षदों पर FIR की गई। उस समय की DDC प्रतिमा रानी भी इस साजिश में शामिल थी और इन लोगों ने मिलकर झूठा FIR किया, हम 2 साथियों को जेल भेजा और उसी का यह परिणाम है और तमाम सदस्यों की चट्टानी एकता का परिणाम है कि रेणु देवी तो कुछ महीने पहले पद से बेदखल हो गई थी। आज ललिता झा की ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि वो सदन में वोटिंग में भाग लेने लायक नहीं रही। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की जीत है, सदस्यों की चट्टानी एकता की जीत। सागर नवोदय जी, एक बड़ा प्रश्न है जी। जिस दिन सदन चल रहा था, जिस दिन सदन के उस घटना के बाद FIR हुआ, जिन आरोपों को लेकर के आप लोग बैठे थे, वो अब इस नई सरकार में दोहराई नहीं जाएगी। पार्षदों के साथ जो योजना पे भेदभाव नहीं होगा। देखिए, आज जब वोटिंग हो रहा था तो सदन के अंदर में 36 पार्षद मौजूद थे और कुल 47 पद है, जिसमें से एक ने रिजाइन कर दिया है, 46 पद बचा है। 46 में से 36 लोग एक छत के नीचे एकजुट होकर बैठे हुए थे और उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में अरुणा झा जी को चुना है। तो निश्चित रूप से यह 36 सदस्यों की उपस्थिति ही यह दर्शाता है कि कोई भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। सब लोग मिलकर यह सरकार बनाए हैं, सब लोग मिलकर यह चलाएंगे। आज निर्विरोध आपकी सदस्या जीती है, इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं और जब तख्ता पलट हुई थी जिन बिंदुओं को लेकर के, उन बिंदुओं पे किस तरीके से काम होगा? ये जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद दरभंगा में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भेदभावपूर्ण रवैया, पक्षपातपूर्ण रूप से जो काम किया जा रहा था, जिला परिषद सदस्य संघ सड़क से लेकर सदन तक लगातार इसके खिलाफ संघर्ष किया और उस संघर्ष का एक पड़ाव आया जिसमें 18 जिला परिषद सदस्य जो हमारे संघ से जुड़े हुए थे, सारे सदस्य, उनके ऊपर मनगढ़ंत और झूठी मुकदमा FIR दर्ज की गई। हमारे संघ के महासचिव और प्रवक्ता स्वतंत्र कुमार झा उर्फ सागर नवदिया और अमित ठाकुर को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया और 4 महीना के बहुत ही परिश्रम के बाद और माननीय उच्च न्यायालय ने उन लोगों को जमानत दिया। बाद में चलकर हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस को क्वैश करने का एक LPA दायर किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने उस FIR को ही गलत साबित करके केस को क्वैश किया और यहीं से गोलबंदी शुरू हुई कि अब ऐसे तानाशाह और मनमाने ढंग से जिला परिषद को चलाने वाले तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ललिता झा और रेणु देवी कि इन लोगों को हम लोग सत्ता से बेदखल करेंगे।
बाद में 18 पार्षदों के साथ 2 पार्षद हम लोगों के समर्थन में आए और धीरे धीरे करते आज हम 36 के स्थिति में पहुंचे। 46 में 36 पार्षदों ने एकजुट बनाए और इन लोगों को तख्ता से बेदखल किया और निर्विरोध जीत जो हुई है ये किसी एक दल का नहीं है, ये जिला परिषद सदस्य संघ के और सदस्यों की एकता की जीत है। क्या नाम है? अवधेश कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य मनीगाछी, अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य दरभंगा।